बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आने शुरू हुए, महागठबंधन की नींदें उड़ गई। क्योंकि जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रहा है और महज 50 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे तेजस्वी यादव की तरफ से भी, राहुल गांधी की तरफ से भी, लेकिन पिछली बार 2020 में 110 सीटें इस गठबंधन ने जीती थी। इस बार आधे से भी कम पर आकर आखिर क्यों सिमट गया? इतनी दुर्गति महागठबंधन की क्यों हुई, जबकि राहुल गांधी जैसे पैन इंडिया नेता 14 दिन की यात्रा बिहार में करते हैं, 180 से ज्यादा सभाएं तेजस्वी यादव करते हैं, तो स्वीकार्यता इन दोनों ही बड़े नेताओं की बिहार की जनता में क्यों नहीं दिखी? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, ये तो एग्जिट पोल एक बार फिर से गलत साबित हो गए। नहीं, गलत साबित नहीं हुए। कुछ एग्जिट पोलों ने 200 के करीब सीटें दिखाई थी, कोई 180 दिखा रहा था। हाँ। लगभग हम लोग ने भी 160 सीटें दिखाई थी और उस वक्त भी मैंने कहा था ये हवा किस तरफ है ये दिखाता है, हवा का वेग कितना है ये नहीं दिखाता। उस वक्त भी हमने कहा था जी। आपने सवाल किया कि महागठबंधन की इतनी दुर्गति क्यों हुई? बिल्कुल, जब तेजस्वी यादव बैठेंगे तो वह एक चीज पे जरूर विचार करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं पर, कि उनके कार्यकर्ता जिस तरह से उदंडता कर रहे थे और जिस तरह से यादव जी की रंगदारी चली या कट्टा सटा के घरवा से उठा लेंगे रे, तो इस तरह के जो बात थे ना, वो शायद बिहार की जनता को पसंद नहीं। बार बार बिहार की जनता ये मैंडेट दे रही है कि बाबू, रंगदारी का जमाना गया, रोजगारी का जमाना आ गया है, कारोबारी का जमाना आ गया है, तो अब अपने उस 90 वाले माइंडसेट से बाहर निकलो। और बयान जिस तरह आ रहे थे, ये तो कार्यकर्ताओं की बात हुई, बड़े नेताओं के बयान किस तरह के आ रहे थे कि सड़कों पे खून खच्चर हो जाएगा, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, या तो हमारे एजेंट बाहर आएंगे जिंदा, नहीं तो अफसर जिंदा आएंगे। ये निगेटिव चीजें थी, ये बचना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और जीतती हुई पार्टी इस तरह नहीं बिहेव करती। तो चुनाव के पहले ही आपने बता दिया कि कुछ तो गड़बड़ है, हम नहीं जीत रहे, इसलिए हम हिंसा की बात कर रहे हैं। बिहार वो जगह है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह भी शुरू किया। बिल्कुल। और वहां अगर आप बंदूक के नली से और कट्टा सटा के अगर जीतने की बात कीजिएगा तो लोग डर जाते हैं, खास करके महिलाएं और वैसा समाज जो कि उतना ताकतवर नहीं है, वो अपने आप चुपचाप दूसरी तरफ चला जाता है। मैं बार बार जब एनालाइज कर रहा हूं तो जो डाटा बता रहे हैं वो ये है कि समाज का हर जाति समूह का एक बड़ा वर्ग एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ। कहीं कहीं तो ये शिफ्ट 80% की तरफ है, और 80% शिफ्ट होने वाले कोई राजपूत या भूमिहार नहीं है, वो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी जो बोलते हैं, या फिर इसी बोलते हैं जिसको वीकर सेक्शन जो बोलते हैं, अति पिछड़ा जिसको बोलते हैं, दलित बोलते हैं। जब अलग अलग जिलों से ये खबरें आने लगी कि यहाँ पे आरजेडी के लोगों ने दलितों की पिटाई की है, यहाँ पे मार डाला, तो क्या दलित वर्ग के मनोविज्ञान पर इसका असर नहीं पड़ रहा था? बिल्कुल, वो पड़ रहा था। एक तो ये बात हो गई सामाजिक संरचना जिसको इन्होंने किया। दूसरी बात है कि गवर्नेंस, जो तेजस्वी यादव जो भी वादे कर रहे थे कि हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे या फिर 30,000 दे देंगे, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था। उनके पिताजी, उनकी मम्मी जी, इनके राज में नहीं दिया गया था। नहीं, जो दिया गया उसके बदले लिया गया। अरे सोचिए ना कि रेलवे के जमीन देने के बदले, रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन दिखवा ली गई। हाँ, तो जनता भी तो देख रही थी कि इसका अभी भी यही कहा गया था कि जो हर परिवार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, क्या पूरे बिहार पर कब्जा करना है जमीन लेकर? यही मैं बोल रहा था कि ट्रैक रिकॉर्ड, आपका पीछे का बैकग्राउंड सही नहीं था, इनका पीछे का बैकग्राउंड सही था। और दूसरी बात, आप जो वादे कर रहे थे वो अनरियलिस्टिक वादे लग रहे थे। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी एक जगह के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और वो भी परमानेंट। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, और आप वादे कर रहे थे। देखिए, 10 लाख वाला वादा थोड़ा रियलिस्टिक लगता है जो पिछले चुनाव में किया था, लेकिन हर घर में एक परमानेंट सरकारी नौकरी, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा। 2.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां कैसे दे सकते हैं? इसलिए तो मैं करवाएंगे क्या उनसे? संभव ही नहीं है ना ये देना। हाँ। और फिर क्या वादा कर रहे थे कि मकर संक्रांति के दिन 30-30 हजार रुपया डाल देंगे हर महिला के खाते में। हाँ। तो वो जब जीतेंगे तब डालेंगे ना। हाँ। यहाँ तो डाल चुके हैं। हाँ। और जो डाल चुका है वो कह रहा है कि और अभी डालने वाले हैं। तो विश्वास किसके प्रति ज्यादा रहे? जिसने डाल दिया डाल दिया।
और वोट डालता रहा है। 3-3 हजार जीविका दीदियों को मिल रहे थे, इस बार 10,000 मिले। अब कहा कि 2 लाख देंगे अगले 5 सालों में। तो जीविका दीदी को भी लगा ना कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहने दो, पता नहीं वो एक बार मकर संक्रांति को 30,000 देगा, उसके बाद कभी देगा भी या नहीं, ये भी तो सोच रहे थे। बिल्कुल। तो गवर्नेंस। तीसरा है महिलाएं। मैं बार बार बोलता हूं कि 50% आबादी है महिलाओं की। बिल्कुल। और ये आखिरी विधानसभा चुनाव है जो महिला आरक्षण से पहले हो रहा है। अगला जो बिहार का चुनाव होगा वो 33% महिला आरक्षण के साथ होगा, यानी बिहार की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस है, अपनी पार्टी में महिला नेतृत्व उभारने की कोशिश करे, वरना उस वक्त 33% सीटों पे कैंडिडेट कहां से लाएंगे, और आ भी गया तो मजबूत कैंडिडेट कहां से लाएंगे। और इधर देखिए, चाहे नीतीश जी की सभा हो या मोदी की सभा हो, हर सभा में महिलाओं की तादाद देखिए। स्टेज पे देखिए कि किसके स्टेज पे ज्यादा महिला थी। तो ये भी तो जनता देख रही थी, महिलाएं देख रही थी कि इनके यहाँ महिला है भी, नीचे भी है, सुनने वाली भी है और स्टेज पर भी है, महिलाओं के लिए कर भी रहे हैं। और वहां लग रहा था कि लुच्चे लोग हैं, लफंगे लोग हैं, ये भी तो दिख रहा था। तो महिलाएं डरती हैं, बेटियां डरती हैं। कट्टा लेके घूमने वाले से सड़क पर जो चल रही लड़की वो सहम जाती है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ये सारे चीजों को कंबाइन करके जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ठहर ही नहीं रही थी महागठबंधन, और वही रिजल्ट में परिभाषित हुआ। नहीं तो इतना बड़ा फासला नहीं होता। हम भी जब वहां पे एग्जिट पोल के लिए जब घूम रहे थे और हमारी टीमें घूम रही थी, तो वोकल बहुत दिख रहे थे। मुस्लिम पुरुष, यादव पुरुष जो हैं वो बहुत वोकल दिख रहे थे, लेकिन समाज का बाकी वर्ग सिर्फ इनको सुन रहा था और जो समर्थन नहीं कर रहा था। आपने एक देखा होगा वीडियो कि आईपी गुप्ता जी एक जगह गए और उनका एक समर्थक है, शायद वो शराब के नशे में था, वो कहता है आईपी गुप्ता जिंदाबाद, या किसी दूसरे के बारे में कह रहा था जिंदाबाद। उसी के पीछे खड़े ने आदमी ने कह दिया कि मुर्दाबाद, तो उसको मारने लगा। तो क्या ये वीडियो वायरल नहीं हुआ? क्या जब एक पति अपनी पत्नी को पीट रहा था सिर्फ इसलिए कि तुमने एनडीए को क्यों वोट दिया, तो क्या वो वीडियो वायरल नहीं हुआ? क्या दूसरी महिलाओं ने देखा नहीं? पति के डर से हो सकता है बोल दे कि ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन अंदर जाके बटन किसका दबा रही है ये कैसे कोई कंट्रोल कर लेगा? तो यहाँ अब्दुल वोट जिहाद करता रह गया और सलमा कमल पे दबा के चलिए। बिल्कुल। तो बुरके के पीछे से बड़ा खेल आरजेडी के लिए हुआ है, जो लगभग 17% मुसलमान था। एग्जिट पोल में ऐसा दावा किया गया कि 93% मुस्लिम वोट बैंक एक आखिरी बात कहना गया है। एक आखिरी बात, आपने मुसलमानों के बारे में कहा, पूरे सीमांचल में ऐसा लग रहा था कि मुसलमान चूंकि खूब हैं, महागठबंधन की आंधी चलेगी, ओवैसी एकदम डाउन हो गए थे, वोट बंटने का खतरा नहीं था, लेकिन ओवैसी को आया नहीं, लेकिन जीता एनडीए ज्यादा। अब ऐसे कैसे हुआ था? मुसलमान इसका मतलब दिया है एनडीए को। इस देश का मुसलमान जो है वो भी इसी देश का नागरिक है, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भला सोचने वाले हैं, जो काम के आधार पे वोट देते हैं, और उसी को परिलक्षित करता है ये परिणाम। बिल्कुल, महिलाओं ने कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और आंकड़ा ये बताता है कि 2020 में और 2020 में पुरुषों से 22 लाख महिलाओं ने कम वोट किया था, लेकिन इस बार 4 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। मतलब अगर मोटा मोटी लगाएं तो 26 लाख इस बार महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है। 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की किश्त सरकार के द्वारा दी गई थी, और वो 1.5 करोड़ वोट ऐसा लगता है कि छप्पर फाड़ के एनडीए के खाते में वोट गया है। और यही सबसे बड़ा कारण दुर्गति का आरजेडी की रहा। साथ में जो एग्जाम्पल पंकज सर ने दिए 2-3 के कट्टा सटा के घर से उठा लेंगे, वोट नहीं दिया तो ऐसे कर देंगे। तेजस्वी यादव भी मंच से बड़ा मतलब धमकी भरे लहजे में प्रचार करते हुए नजर आए थे कि लालटेन ही लालटेन होना चाहिए, बाकी सब नहीं होना चाहिए। वो दौर मतलब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने 1990 से 2005 का जो दौर था वो कहीं ना कहीं फिर से जिंदा करने की कोशिश की, पिता की लाइन पर चलने की कोशिश की। जनता ने सबक सिखाया, और सबक ऐसा सिखाया कि अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, और महुआ की सीट से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। अगर हार जाएं तो बहुत ज्यादा अचंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2005 में यही राघोपुर की सीट राबड़ी देवी को भी हरा चुकी है। बाकी बहुत धन्यवाद पंकज सर आपका इस विषय पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आपको क्या कोई और वजह लगती है महागठबंधन के इस हार की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।